एक दिन की बात है, उनके पड़ोस में नए किराएदार रहने आए। उनकी भी पिंकी की तरह इकलौती बेटी पूजा थी। अगली सुबह नए पड़ोसी पिंकी के घर मिलने के लिए गए ताकि उनके बीच जान पहचान हो जाए। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए ना। अजी सुनते हो, देखो हमारे नए पड़ोसी आए हैं। पिंकी, तुम चाहती थी ना तुम्हारी कोई दोस्त बने। ये देखो, ये पूजा है। चलो पिंकी, शेक हैंड करो पूजा से। पिंकी पूजा से मिलकर बहुत खुश थी। अभी थोड़े ही दिन हुए थे इन्हें आए हुए कि पिंकी और पूजा में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। वो साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में खेला करते थे। दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन पूजा और पिंकी स्कूल से लौटे थे कि पिंकी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं बाहर खेलने जाऊँ? माँ ने कहा, नहीं, अभी शाम हो गई है, तुम अभी कहीं मत जाओ। पर पिंकी जिद करने लगी तो माँ ने कहा, ठीक है जाओ, पर बाहर ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना। और हाँ, ध्यान रहे, हवेली की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। तो पिंकी ने माँ से पूछा, माँ, हवेली की तरफ ऐसा क्या है जो आप हमेशा वहाँ जाने से मना करती हैं? तो माँ ने पिंकी को बताया, गांव वाले कहते हैं उस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना कर रही हूँ। मेरी बातों को याद रखना और उस तरफ बिल्कुल मत जाना। पिंकी ने कहा, हाँ ठीक है माँ, मैं उस तरफ कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर पिंकी बाहर खेलने के लिए आ गई और पूजा को भी बुला लिया। पूजा, जल्दी आओ। दोनों साथ में खेलने लगे, पर पिंकी का ध्यान हवेली की तरफ ही था। वो यही सोच रही थी कि मैं कैसे भी हवेली का राज पता लगा कर रहूंगी। खेलते खेलते पूजा को इस बात का एहसास हुआ कि पिंकी का ध्यान कहीं और है। उसने पिंकी से पूछा, क्या हुआ पिंकी? तुम कुछ परेशान लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। तो पिंकी ने सारी बात उससे बताई। तो पूजा ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है उस हवेली के बारे में। वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मेरी माँ ने भी मुझे वहाँ जाने से मना किया है। पिंकी ने कहा, ये बात तो सभी कह रहे हैं, परंतु उस भूत को किसी ने देखा नहीं है। क्यों ना हम जाकर वहाँ पता लगाएं कि सच में भूत है भी या नहीं। पूजा ये बात सुनकर डर जाती है और वो पिंकी को ऐसा करने से मना करती है। पिंकी ने कहा, ठीक है, तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं अकेले जा रही हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हम अभी नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में रात होने वाली है। हम कल सुबह वहाँ जाएंगे और कल तो हमारे स्कूल की छुट्टी भी है, तो हम कल चलते हैं। तो पिंकी ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर दोनों अपने घर की तरफ लौट गए। अगली सुबह पिंकी और पूजा खेलने के बहाने से हवेली की तरफ चल दिए। आखिरकार दोनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। दोनों हिम्मत करके हवेली के अंदर जाते हैं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो उन्हें दो आदमी नज़र आते हैं और वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे होते हैं और दोनों चोर आपस में बात करते रहते हैं। हम दोनों ने गांव वालों को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। उन्हें लगता है कि इस हवेली में भूत रहता है। आज तक किसी ने इस हवेली की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा और हम अपना चोरी का माल इस हवेली में छुपाते रहे। और आज हम शर्मा ज्वेलर्स के यहाँ चोरी करेंगे और सारा माल यहीं रख देंगे। पिंकी और पूजा ये सारी बातें छुपकर सुन रही थी। वो दोनों घर की तरफ जल्दी जल्दी आने लगी ताकि वो सबको सारी बातें बता दे। पिंकी और पूजा घर पहुंचते हैं तो पूजा की माँ भी पिंकी के घर आए रहती है। दोनों ने सोचा यही सही मौका है सारी बातें बताने का। दोनों ने सारी बातें माँ को बताई। जब माँ ने सुना कि ये दोनों हवेली की तरफ गई थी तो दोनों को बहुत डांट पड़ी और आइंदा उस तरफ ना जाने के लिए कहा गया। पूजा और उसकी माँ अपने घर की तरफ लौट गई और पिंकी उदास मन के साथ अपने बेडरूम में चली गई। अगली सुबह गांव में चारों तरफ शोर मचा हुआ था कि शर्मा ज्वेलर्स में चोरी हो गई। तो पिंकी और पूजा की माँ को एहसास हुआ कि हमारी बेटियां सच कह रही थी और अगर हमने उनकी बात मानी होती तो शायद आज ये चोरी ना हुई होती। पिंकी के पापा ने कहा, हमें अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। पिंकी और पूजा, तुम दोनों घर पर रहकर खेलो, हम लोग अभी आते हैं। पिंकी के माँ बाबा
और पूजा के माँ बाबा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने सारी बातें पुलिस को बता दी। पुलिस ने सारी बातें गौर से सुनी और फिर अपने हवलदार को लेकर हवेली की तरफ चल दिए। तुम दोनों अंदर जाओ और पूरे महल की अच्छे से तलाशी लो। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली तो देखा कि दोनों चोर वहीं थे और सारा चोरी का माल रखा हुआ था। पुलिस ने दोनों चोरों को पकड़ा और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। पुलिस और गांव के सभी लोगों ने पिंकी और पूजा की खूब सराहना की और पुलिस ने दोनों बच्चों की सूझबूझ और बहादुरी के लिए उन्हें इनाम से सम्मानित किया।